माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के लेसन में हम पढ़ेंगे डाटा टैब के व्हाट इफ एनालिसिस के सिनेरियो मैनेजर के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हम एक ही टेबल में फील्ड डाटा को कई अलग अलग सिनेरियो मतलब अलग अलग परिदृश्य से दिखेंगे और इसकी आपके डाटा में आपके काम में कभी भी किसी भी रूप में जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों चलते हैं आज के लेसन की ओर। सिनेरियो मैनेजर के लिए हमने एक टेबल यहाँ पे तैयार करके रखी है। इस टेबल के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि क्यों ये टेबल बनाई है। सपोज़ कि हमने कुछ काम शुरू करने के लिए एक बजट तैयार किया है, जिसमें हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अमाउंट है वो लगभग इतना लग सकता है 1,80,000 रुपये। मशीनरीज जो हमारी आएंगी लगभग 4.5 लाख रुपए की आ सकती हैं। एडवर्टाइजमेंट में जो हमारा खर्चा होगा मोस्टली 90,000 रुपये तक हो सकता है, और जो बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे उनको हम मान के 45,000 मान के चल देते हैं। तो ये हमने एक एवरेज बजट लगाया है, और हमको ये भी डाउट है कि भाई हो सकता है ये बजट कम हो ज़्यादा हो। कम हो तो हमारा कितने में काम निपट सकता है, या ज़्यादा हो तो कहाँ तक जा सकता है। इस तरह से हमने एक इंक्रीज या डिक्रीज करके भी एक देखना चाहते हैं, जिसको हम सिनेरियो बोलेंगे। सिनेरियो का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग परिदृश्य से आप उसे देख रहे हो, अलग अलग नज़र से देख रहे हो, तो किस तरीके से वो काम करेगा। तो सिनेरियो मैनेजर के लिए हमें जाना होगा डाटा पे, और डाटा के इस ऑप्शन में यानी व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में आपको 3 कमांड मिलेंगी, जिसमें पहला वाला होगा सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में चलते हैं। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन है ऐड, यानी कि आप पहले जो सिनेरियो ऐड करना चाहते हैं उसे कीजिए। मैंने ऐड पे क्लिक किया, और ऐड पे क्लिक करने के लिए पहले बोलता है कि सिनेरियो नेम, आप क्या नाम देना चाहते हैं। तो हम पहले लोअर बजट देख लेते हैं कि मिनिमम बजट के हिसाब से हम इसे मिनिमम नाम देते हैं, मिनिमम बजट। मिनिमम बजट के बाद हम यहाँ पर किस सेल को चेंज करके करना चाहते हैं, तो हम देंगे इस पूरी रेंज को, जिस रेंज में हम चेंज करना चाहते हैं, यानी C3 से C6। और यहाँ पर अपनी तरफ से कोई कमेंट लिख सकते हैं, या आप अपने सुविधा अनुसार रख सकते हो इसको, यहाँ पे जो भी आपको लिखना हो इससे रिलेटेड, और ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट दिख रही है वो यही अमाउंट दिख रही है जो हमारी प्रेजेंटली अमाउंट है, जो करंट अमाउंट है ये दिख रही है। अब आप यहाँ पर हमने, क्योंकि इसका नाम, इस सिनेरियो का नाम मिनिमम नाम से रखा है कि मिनिमम बजट अगर हम अप्लाई करें तो हमें टोटल कितना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि खुद टाइप कर सकते हैं मिनिमम बजट। हो सकता है कि आप 1,80,000 को कम करके 1,60,000 कर सकते हो, कि हम 1,60,000 रखें अगर इसका अमाउंट, तो आप यहाँ पे 1,60,000 खुद लिख दीजिए। इसी तरह ये 4.5 लाख रुपए है, आपने इसका अनुमान लगाया कि भाई ये कम से कम हमें 4 लाख का पड़ सकता है, तो आप यहाँ पे खुद लिख दीजिए 4 लाख। लेकिन ध्यान रहे हम इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। हम 90,000 को हम मान के चलते हैं कि हमारा 80,000 तक काम बन सकता है इसमें अगर हम बनाए। और ये जो एडवर्टाइजमेंट का है 45,000, इसको हम ले लेते हैं 30,000 तक। सॉरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है इसे 30,000 तक ले लेते हैं, और ये हमने ऐड कर दिया। तो ये था हमारा पहला वीडियो। तो यहाँ पर ऐड हमने इसलिए किया क्योंकि अभी हमें एक और सिनेरियो तैयार करना है मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम के लिए हम मैक्सिमम टाइप कर लेंगे, और फिर वही सेल रेंज हम सेलेक्ट करेंगे C3 से C6, और ओके कर देंगे। और यहाँ पर अपना कमेंट लिख सकते हो, ओके कर देंगे। अब जो है हम ले लेते हैं इसको मैक्सिमम सिनेरियो की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम सिनेरियो का मतलब ये है कि अगर हमारा करंट सिचुएशन थी 1,80,000, तो हो सकता है हम इसको पूरा 2 लाख ले लें। अगर 2 लाख मान के चलते हैं तो आप इसे 2 लाख ले लीजिए। उसी तरह 4.5 लाख को हम 5 लाख तक बढ़ा देते हैं। हो सकता है ये चीज हमें 5 लाख की पड़ जाए। 90,000 को हम पूरा 1 लाख ले लेते हैं, और 45,000 को हम मान के चल देते हैं 50,000। ये आपका मैक्सिमम बजट का, जो आपको डाउट हो सकता है कि ये मैक्सिमम बजट इतना जा सकता है, तो आपने उसका सिनेरियो बना के रख दिया यहाँ पे। तो हम इसको, क्योंकि इसके बाद हमें कोई सिनेरियो ऐड नहीं करना है, तो हम ऐड पे ना क्लिक करके ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे ये 2 सिनेरियो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। अब इसको कंपेयर करने के लिए हमें एक समरी तैयार करनी पड़ेगी। उस समरी को हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, और यहाँ पर जो आपको शीट दिखाई दे रही है, इससे पहले एक नई शीट बन जाएगी इसकी समरी के साथ।
तो आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए, और आपके पास कहता है कि रिपोर्ट टाइप सिनेरियो समरी, मैंने कहा यस। रिजल्ट सेल हम टोटल ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो ये समरी बन के आई है, ये बनकर आई है करंट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि आपकी करंट थी कि अगर आप मिनिमम वैल्यू तक जाते तो आपका जो टोटल पड़ेगा वो 6,70,000 रुपये तक आपका बजट बन जाएगा, जो कि आपके करंट वैल्यू में 7,65,000 रुपये का था। और मैक्सिमम जो जा सकता है आपका 8 लाख, यानी 8.5 लाख तक जा सकता है, 8,50,000 तक, जो कि आपने इस तरीके से किया है। थोड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपके पर्टिकुलर्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे सेल का नाम दिख रहा है। तो सेल का नाम ना आए और जो एक्चुअल हमारा पर्टिकुलर्स है, जो हमारे हेडिंग है इसकी, वो आए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी वगैरह वो आए, तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं एक बार। और एक दो चीज़ें और जानकारी के लिए हम एक बार फिर करते हैं इस एक्सरसाइज को, ताकि कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं वो मैं आपको बताऊं, जो कि इस एक्सरसाइज के साथ ठीक नहीं था उसे लगाना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको डिलीट कर लेते हैं, और डिलीट करके हम वापस उसी टेबल में आ गए, और यहाँ पर हमने जितने भी सिनेरियो मैनेजर तैयार किए हैं उनको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट एंड डिलीट। तो आपने देखा वहाँ पे सेल का नाम आ रहा था, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं आ रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वैल्यू है C3 पे थी, तो C3 ही वहां पर आना था। लेकिन आप चाहते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो आप इस सेल का नाम बदल दीजिए। इस सेल का नाम C3 से हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर ही कर लीजिए। और उसका शॉर्टकट मैंने पिछले 1-2 वीडियो में बताया था कि सेल का नाम कहाँ से चेंज करते हैं। या तो हम फॉर्मूला में जाके नेम डिफाइन कर दें, या शॉर्टकट है कि आप यहीं पर इस सेल का नाम यहीं पर दे दीजिए, या तो खुद टाइप कर दीजिए। मैं कर देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर। या अगर आपको टाइप करने में दिक्कत हो रही है या आपको लगता है स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो आप ऐसा ना करके इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉपी कीजिए, Ctrl+C, और C3 में क्लिक करके इसका नाम पेस्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिएगा आप, यह है C2, लेकिन जैसे नीचे आएंगे ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका नाम बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो C1 आ रहा है, C2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद इसी तरह मशीनरी का भी ले लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ कर्सर रखा और नेम बॉक्स में जाके पेस्ट कर दिया, देन एंटर। फिर एडवर्टाइजमेंट को कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ कर्सर रखा। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ कर्सर क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि नाम ही हमने इस सेल का देना है, इसलिए वहाँ क्लिक किया जा रहा है। Ctrl+V। एक और बार समझ लीजिए, हमने इस 45 का नाम देना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए हम पहले उसकी स्पेलिंग को कॉपी कर लें, फिर जिस सेल का नाम देना उसी पे क्लिक कर दें और नेम बॉक्स पे जाके उसे पेस्ट कर दें, ताकि वो नेम जो है इस सेल के लिए अप्लाई हो। देन एंटर। तो अब देखिए इनका नाम जो है वो क्या बन के आ रहा है, ये देखिए C1, C2, देन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब हम दोबारा से उसको यूज करते हैं जो हमने सिनेरियो मैनेजर को यूज किया है। डेटा में जाते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर को क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने मिनिमम रखा था, मिनिमम की वैल्यू हमने ले ली यहाँ से C3 से C6, और यहाँ पे मैंने कहा कमेंट अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ओके किया, और यहाँ पर हम वैल्यू कम करते चले जाते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो हमें यहाँ पे = लगाकर, और जो भी है, माना हम 10% बढ़ना चाहते हैं, 5% बढ़ना चाहते हैं, तो 16,000 जो भी था आपका, या इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हैं और उसके आगे मल्टीप्लाई बाय ऐसे कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग से बना दूंगा आपके लिए एक और एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर अभी क्या कर लेते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वैल्यू है वही टाइप कर लेते हैं। हमने इसको मिनिमम वाला सिनेरियो बना रहे हैं, तो हम 1,80,000 से 1,60,000 कर लेते हैं। इसी तरह 4.5 लाख को हम 4 लाख कर देते हैं, 90,000 को हम 80,000 कर लेते हैं, और 45 को हम 30,000 कर। ये हमने मिनिमम का सिनेरियो तैयार किया है। मैक्सिमम भी बनाना है अभी, इसलिए ऐड करते हैं। अब हम मैक्सिमम बना देते हैं। मैक्सिमम के लिए फिर से रेंज वही सेलेक्ट होगी, यहाँ पे कमेंट आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से। ओके, मैक्सिमम के लिए हम लमसम उसमें 1,80,000 से 2 लाख बढ़ा रहे हैं। 4.5 लाख को हम 5 लाख तैयार कर रहे हैं। 90,000 को हम पूरा 1 लाख बना रहे हैं, और 45,000 को हम पूरा 50,000 तैयार। ऐड तो हमें करना नहीं, कंप्लीट हो गए दोनों। इसी तरह आप जितने मर्जी सिनेरियो बना सकते हो। ओके किया, और हमने
समरी में जाते हैं और हम समरी में जाते हैं और समरी में देखिएगा अब थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। ओके करते हैं, समरी बोलते हैं किस सेल का, हमने कहा यही C7 का, और ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके जो यहाँ पर सेल नाम लिखे हुए आ रहे थे उसकी जगह अब उनका टाइटल लिखा हुआ आ गया और इस तरह से आपका सिनेरियो तैयार हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपके सामने क्वेश्चन क्या आ रहा है, आपके सामने टेबल किस टाइप की है, आप इसको आधार बना के उनमें भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और हर नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।